हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसके हवाले से हम प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस किस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चंस है, देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास, कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव दैट। हमारे पास क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, और फिर है टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा डिवाइडेड बाई कोट। ये क्या हो, तो मैं अरेज कर दिया। के बाद है कोट स्क्वायर 3 पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, फिर है हमारे पास cos स्क्वायर पाई माइनस थीटा और cos सेकेंड 2 पाई माइनस इज इक्वल टू cos। अब इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। अब देखो, इसको हमने कॉन्सेप्ट लगाना है इसके ऊपर अलाइड एंगल, कॉन्सेप्ट ऑफ अलाइड एंगल। अब देखो अलाइड एंगल्स में, देखो अब ये तो साइन है। अब देखो, तो अगर हम लिखे यहाँ पे कि साइन पाई माइनस थीटा, सॉरी प्लस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये एंगल किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हमने फंक्शन को चेंज नहीं करना है, मतलब वही साइन थीटा लिखना है। अब देखो पाई प्लस थीटा, अगर मैं इसका डायग्राम ड्रा करूं तो ये पाई है और प्लस थीटा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है टेंजेंट। अब देखो टेंजेंट का भी अलाइड एंगल फाइंड करते हैं, तो टेंजेंट 3 पाई/2 प्लस थीटा। अब देखो टेंजेंट है यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, तो मतलब चेंज होगा, ये हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, 270 यहाँ पे और प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब नेगेटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है टेंजेंट, तो ये भी हमारे पास नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लगा लेंगे माइनस कोट। अब नीचे आते हैं, अब यहाँ पे कोट है, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, कोट को भी। अब देखो कोट 3 पाई/2 माइनस। अब देखो यहाँ वाई एक्सिस पे, तो मतलब फंक्शन चेंज होगा, ये टेंजेंट थीटा हो जाएगा। किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो ये 270 है और इससे एंगल को थीटा को माइनस करना है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट थीटा नहीं पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास ये भी पॉजिटिव हो। ठीक है, ये ट्रिक मैंने समझा था कि किस तरीके से ये भी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है कॉस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कॉस है ना, है हमारे पास कोस पाई माइनस। अब देखो कोस तो चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, पाई पे है, लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई कर रहा है, सेकंड में, तो सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। और फिर कोसिकेंट को देखो, देखो कोसिकेंट भी चेंज नहीं होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है तो किसमें कन्वर्ट होगा, नेगेटिव होगा ना, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट नेगेटिव।
अब देखिए, अभी फिर से इसको रिड्यूस करते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो वही, अब देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इसके साथ कट जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोट थीटा। अब देखो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया जाएगा, और ये बन जाएगा कोस सेकेंड। इससे हमने कॉस लेके आना। अब देखो इसको मैं थोड़ी सी स्प्लिटिंग करता हूं। अगर मैं लिखूं कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो कि कोट थीटा डिवाइडेड बाई टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये कोट और ये कोसिकेंट जो है ना, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 और साइन। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये टेंजेंट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। इसको हम लिख लेंगे टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये कोट को भी हम खोल लेंगे, तो कोट हमारे पास बनता है cos थीटा डिवाइडेड बाई टेन साइन, और इस साइन को ऊपर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में होगा थीटा, और डिवीजन में, इसके होल डिवीजन में क्या बन जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ये रहेगा, और इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, और हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, cos थीटा। देखो ये हमारे पास प्रूफ हो, प्रूफ, तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वो है साइन, कह रहा है कि प्रूफ करो साइन प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये भी बराबर है किस चीज के, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये प्रूफ, तो इसका हम ये साइड ले लेते हैं। अच्छा, तो देखो यहाँ पे हमारे पास हम ये ले रहे हैं साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे साइन अल्फा माइनस बीटा। तो यहाँ पे ये फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, मैंने पढ़ाया पिछली वीडियो में, ठीक है, मैंने करवाया था। तो इसको खोल लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा, और प्लस है तो प्लस आएगा, और फिर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, और मल्टीप्लिकेशन में ये दूसरा फार्मूला भी खोल लेते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन, ठीक है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे पहले के साथ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बी। इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस बीटा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ करो तो माइनस आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आएगा पहले इसके साथ, और फिर ठीक है। तो देखो ये और ये तो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ये बच गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसमें से कॉस को हटाएंगे। अब देखो हम फार्मूला लगाएंगे कुछ फार्मूला, देखो ये फार्मूले से हम ये डिराइव करेंगे साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सॉरी अल्फा 1, ठीक है, ये 1 के बराबर है। तो इसको हम खोल सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर अल्फा को मैं लगाऊंगा क्योंकि मैं साइन वाला पहले फाइंड करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बन जाएगा, ठीक है।
फिर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस, और ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करो, इसके साथ में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस को मैंने ओपन किया, ठीक है, और ये अल्फा आ रहा है, अल्फा, ये एंगल अल्फा है साइन वाला। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, ये आएगा। फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये, और फिर साइन स्क्वायर बीटा ये, तो ये और ये कट जाएंगे और हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो देखो ये इसका पहला पार्ट जो है ना, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, इसका पहला पार्ट। अब इसको हमने कॉज में कन्वर्ट करना है। देखो अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं, ये देखो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, अब ये प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक। तो देखो इसी में इंप्रूवमेंट करेंगे। अब इसको कॉज में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास कॉज में किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस, और ये किसके बराबर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, देखो माइनस 1 और प्लस 1 तो कट जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास वो जो तीसरा स्टेटमेंट था वो भी प्रूफ हो गया, सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, तो ये भी प्रूफ हो गया। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में कह रहा है कि हमारे पास है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा, ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स है। और लेफ्ट साइड राइट साइड पे टेंजेंट अल्फा इंटू टेंजेंट बीटा इंटू टेंजेंट गामा, ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन है और यहाँ पे समेशन है। तो इसको हमने प्रूफ करना है, ठीक है, ये कह रहा है कि इसको प्रूफ करना। अच्छा, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। अच्छा, तो देखो इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। अब देखो अल्फा बीटा और गेमा, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के एंगल्स है, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो ए का एंगल को हम अल्फा बोलते हैं, बी के एंगल को बीटा बोलते हैं और सी के साइड को एंगल को गैमा बोलते हैं, ठीक है, ये कॉर्नर्स है। तो इसके एंगल का अगर हम समेशन लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा, तो ये 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और गामा को उस साइड पे लेके जाएंगे, तो अल्फा 180 डिग्री माइनस गामा। अब इस पर टेंजेंट फंक्शन अप्लाई कर देंगे, तो टेंजेंट फंक्शन दोनों साइडों पे अप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट प्लस बीटा होगा, और यहाँ पे इसका टेंजेंट दोनों साइडों का लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये फार्मूला है, इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, ठीक है, 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा, और ये हमारे पास है अलाइड एंगल। तो इसको किस तरीके से करेंगे, आप देखो 180 है तो 180 पे तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होगा, वही टेंजेंट गामा आएगा, एक गेमा। अब देखो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये हमारे पास 180 से अगर कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, तो सेकंड में तो टेंजेंट नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसके नीचे 1 है हमारे पास, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा, और ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करो माइनस टेंजेंट गेमा, और 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा, ठीक है। देखो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस टेंजेंट गेमा हो जाएगा,
और इसके साथ करोगे तो प्लस टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गेमा। अब देखो इसको यहाँ पे शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गेमा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा, टेंजेंट बीटा और टेंजेंट गेमा। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ हो गई, सिंपल। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारे पास प्रूफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट को प्रूव करने वाले हैं। तो इस स्टेटमेंट में क्या होगा, देखो सिमिलर तरीका है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा। देखो ये हमारे पास क्या है, एंगल है जो कि 180 डिग्री के बराबर है, वही तरीका है। अब देखो, अब इस एंगल को हम डिवाइड करेंगे 2, इसका लेफ्ट और राइट साइड हम डिवाइड करेंगे बाई 2 पे। तो अल्फा बाई 2 हो जाएगा, बीटा बाई 2 हो जाएगा, गेमा बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 180 डिग्री बाई 2 जब हम करेंगे तो ये 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, और ये उस साइड पे चला जाएगा तो 90 डिग्री माइनस गेमा बाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद हम इस पे टेंजेंट थीटा अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइडों का टेंजेंट ले लेंगे। तो इसका टेंजेंट लेंगे टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस गेमा बाई 2। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम, ये हमारे पास फार्मूला है तो ये खोल देंगे हम, टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट बीटा बाई 2। ठीक है, और ये हमारे पास अलाइड एंगल है तो 90 डिग्री पे वाई एक्सिस है हमारे पास, तो वाई एक्सिस पे फंक्शन चेंज होगा तो ये कोड में आ जाएगा गामा बाई 2 पे। और ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब इसके बाद हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी नहीं, देखो इसको हम फिर कन्वर्ट कर देंगे टेंजेंट में, तो ये 1 और टेंजेंट गेमा बाई 2 के बराबर होगा। अब इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको साइड के साथ, और 1 को इस साइड के साथ, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट गेमा बाई 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा टेंजेंट गेमा बाई 2, और प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 है, और टेंजेंट गेमा बाई 2। ठीक है, और इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस वही टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट बीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसको इस साइड पे हम लाएंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 टेंजेंट गेमा बाई 2 प्लस टेंजेंट बीटा बाई 2 और टेंजेंट गेमा बाई 2, और इसको इस साइड पे हम लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा बाई 2 और टेंजेंट बीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो देखो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गई, प्रूफ। ये स्टेटमेंट हमारे पास हो गई प्रूफ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास प्रूफ हो गई। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि cos 2 थीटा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको प्रूव करो। अब देखो इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, चलिए देखो। अब देखो ये ले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड के cos 2 थीटा हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, 2 cos स्क्वायर थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी है ना, माइनस ये इसके बराबर है। नहीं नहीं नहीं, इसके बराबर नहीं हम लेंगे, वो जो एक और था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हाँ इसके बराबर लेंगे तो फिर प्रूफ हो जाएगा इसी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे लगाएंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई
1 आ रहा है ना, तो 1 किसके बराबर है? देखो हमारे पास एक और आइडेंटिटी है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 की जगह ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करें। ठीक है, किस चीज से? कॉस स्क्वायर थीटा से, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। तो देखो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से, और इसके डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से। तो भी डिवाइड करो किस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो देखो अभी हम स्प्लिटिंग करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी स्प्लिटिंग करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर। तो देखो ये और ये भी कट जाएंगे, ये और ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। और देखो ये साइन डिवाइड बाई कॉस किसके बराबर होगा? ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, और ये भी टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हमारे पास आइडेंटिटी की ये प्रूफ हो गई, ये भी हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब 6 क्या कह रहा है कि हमारे पास है cos 4 थीटा। अब इसको आपने रिड्यूस करना है। क्या करना है? रिड्यूस, इस एक्सप्रेशन को आपने रिड्यूस करना है कि इसमें जो थीटा है ना वो मल्टीपल हो जाए, मल्टीपल हो जाए। ठीक है, यानी 4 थीटा 3 थीटा 2 थीटा ये मल्टीपल है। ठीक है, और इसमें जो कॉस का जो पावर है ना, फंक्शन का जो पावर है वो हो जाए क्या? वो हो जाए यूनिट। वो क्या हो जाए? यूनिट, यानी ये जो पावर है ना 4, ठीक है, वो क्या हो जाए? यूनिट। तो हमने कुछ इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना। सबसे पहले देखते हैं, अब देखो cos 4 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? तो अगर हम लिखे, हमारे पास डबल एंगल आइडेंटिटी है 2 थीटा cos 2 थीटा, तो ये बराबर है cos स्क्वायर थीटा, ये हमने प्रूफ किया। अब इस 1 को यहाँ पे हम शिफ्ट करेंगे, तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। और 2 को भी हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो देखो ये हमारे पास बन गई क्या? cos स्क्वायर थीटा की कीमत, मतलब वैल्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे? cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर की जगह हम ये शिफ्ट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके स्क्वायर को खत्म करेंगे हम। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला बन गया है ए प्लस बी स्क्वायर। अब देखो ऊपर वाले को अगर देख रहे हो ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला बन, और नीचे आ जाएगा, इस पे हम स्क्वायर लेंगे तो 4। ठीक है, और ऊपर फार्मूला ओपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 cos। अब देखो इसमें भी पावर स्क्वायर आ रहा है, और इसको हमने यूनिटी में रिड्यूस करना है। तो देखो इस फॉर्मूले को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे, फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अब किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देंगे? देखो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास है cos स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे कर दूं कि cos स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 4 थीटा करना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो यहाँ पे 4 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पे cos 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट करते हैं, तो 1/4 हो जाएगा,
और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस 2 थीटा। ठीक है, अब इसकी जगह हम ये फार्मूला प्लेस करें। अब देखिए 1/4, इसकी जगह ये फार्मूला, तो कॉस 4 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस 1, फिर प्लस 2 कॉस 2 थीटा। इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे, तो 1/4, देखो इसका एलसीएम आएगा क्या, 2, और यहाँ पे आ जाएगा cos 4 थीटा प्लस 1, और इसके साथ भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 और प्लस 4 cos 2 थीटा। ठीक है, इसका एलसीएम ले, ये तो बेसिक चीज। अच्छा, फिर इसके बाद देखो ये 2 और ये 4 मल्टीप्लाई होगा आपस में, तो क्या हो बन जाएगा, ये बन जाएगा नीचे 8, और ये देखो 1 और 2 ये भी आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3, और देखो प्लस 4 cos 2 थीटा, मैंने इसको ले लिया, फिर इसके बाद इसको ले, प्लस इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट, अरेंज 4 थीटा। अब देखो ये हमारे पास हो गया इसका आंसर, तो हमने रिड्यूस कर, अब देखो जो फंक्शन है इसमें इसका पावर क्या है, यूनिटी है हमारे पास, और इसमें जो थीटा है वो मल्टीपल हो गया है। देखो 4 थीटा 2 थीटा ये हमारे पास मल्टीपल्स हो, तो देखो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है और ये हमारे पास सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास है cos 20 डिग्री, और फिर है cos 40 डिग्री, और फिर है cos 80 डिग्री, और ये बराबर है 1/8 के, तो इसको प्रूफ कर दो। क्या कर दो, प्रूफ। तो इसको हम किस तरीके से प्रूफ करेंगे, देखिए पहला, इसका पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, ठीक है डिग्री लगा लेता हूँ, और cos 80 डिग्री। फिर क्या करेंगे, इसके साथ मैं 4 को मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा। ठीक है, तो 1 और 4 मैं इसके साथ डिवाइड भी कर रहा हूँ, और 4 इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा। इस पर कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब इसका थोड़ा सा और स्प्लिटिंग कर, देखो अगर मैं इसको लिख दूं कि 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, और यहाँ पे लिख दो 2 cos 80 डिग्री, इसका थोड़ा सा स्प्लिटिंग कर दिया, बाकी वही चीज है। देखो 2 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे वही 4 आएगा। ठीक है, अब इन पे मैं एक फार्मूला लगा सकता हूँ, और वो कौन सी फार्मूला है, देखो वो फार्मूला है हमारे पास cos t प्लस cos q, ठीक है कैपिटल, सॉरी वो जो प्रोडक्ट वाले फार्मूले हमने पढ़ाए थे। ठीक है, और 2 cos t प्लस q डिवाइडेड बाई 2, 2 cos p माइनस q डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला। ठीक है, तो p किस चीज के बराबर है, देखो p बराबर है अल्फा प्लस बीटा के, और q किस चीज के बराबर है, देखो q बराबर है अल्फा माइनस बीटा। तो इस पे मैं अगर फार्मूला लगा रहा हूं तो 1/4, देखो यहाँ पे कन्वर्ट होंगे, ये हमारे पास ये अल्फा है और ये बीटा है, तो पहले मैं इसको ऐड कर दूंगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, t है ना cos p, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, फिर प्लस cos, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 से तो ये 20 डिग्री हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 2 cos 80 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसके बाद 1 और 4 आएगा, तो cos 60 डिग्री किसके बराबर है, 1/2 के, और ये हो जाएगा cos 20 डिग्री। ठीक है, और ये 2 cos 80 डिग्री। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखो फिर इसके बाद ये 1 और 4, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करोगे और इसके साथ भी, ये तो पहले इसके साथ करते हैं, तो 1/2 और 2 cos 80 डिग्री, फिर प्लस 2 cos 80 डिग्री और cos 20 डिग्री। अब देखो ये 2 और ये 2 इसके साथ कट जाएगा, और ये बच जाएगा 1/4 और cos 80 डिग्री।
और देखो इस पे मैं वही फार्मूला लगाऊंगा, कौन सा फार्मूला, वही जो मैंने ऊपर लगाया था, ठीक है। तो फिर पहले कॉस लगाऊंगा, 80 प्लस 100 हो जाएगी, 80 प्लस 20 100 डिग्री, फिर प्लस कॉस, इससे सब्ट्रैक्ट तो 60 डिग्री। अच्छा, अब फिर क्या करेंगे, देखो 1/4 कॉस 80 डिग्री और प्लस, तो मैं लिख सकता हूँ कॉस 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। देखो 180 माइनस 80 करूंगा तो वही 100 आएगा, ठीक है। इसको मैंने सिर्फ इस तरह, और ये तो 1/2 होगा। अब देखिए 1/4 और कॉस 80 डिग्री, और देखो ये क्या आएगा, देखो 180 पे तो हमारे पास फंक्शन चेंज नहीं होता, ये अलाइड एंगल है, और ये कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करता है। अब देखिए 180 से अगर मैं 80 माइनस करूंगा तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ना, 100 डिग्री है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस फंक्शन है वो नेगेटिव होता है, तो ये हमारे पास नेगेटिव होगा, और इसको हम कॉस 80 डिग्री लिख देंगे, और प्लस 1/2, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1/4 है हमारे पास, और ये आपस में कट जाएंगे, और 1/2 यहाँ पे रह जाएगा, और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8। तो देखो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है, इसका राइट हैंड साइड हमारे पास आया। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे, ठीक है। और ये इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। सारा टॉपिक मैंने इसमें कवर कर लिया है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।